घर नहीं है। यह क्या है? यहाँ जो हम लोग हैं नैयर में, जहाँ नहीं रहना होता है उसको कहते हैं नैयर। नैयर का मतलब होता है जहाँ नहीं रहना हो। इसलिए यहाँ हम सभी जो आए हैं ये बाजार करने के लिए। आज है कल नहीं, आए घूम फिर के इस महासागर की धार में तैरने के लिए। लेकिन संजोगवश हम लोग तैरने के बजाय उलझ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। इस जाल से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक सद्गुरु का शरण है। जो सद्गुरु के शरण में जाके सद्गुरु के शब्दों को ग्रहण करेंगे, उसमें रमेंगे, उनके कहे शब्दों के अनुसार चलेंगे, वह इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। अन्यथा इसी भवसागर के जाल में फंस के यहीं भ्रमण करते रह जाएंगे, लेकिन अपना घर का पता भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए कहते हैं जिस घर से जीव आया है उस घर का पता करो। जिस घर से जीव आया है उस घर का पता करो। तो कौन घर से हम लोग आए हैं यह कहना बड़ा कठिन है। लेकिन यह जीव एक जिस तरह से बालू की कण को कहते हैं, ठीक उसी तरह से सत्पुरुष के हम लोग कण कण में बिखरे हुए हैं। यह बोलता पुरुष जो है यह सत्पुरुष का अंत है। यह न जलता है, न मरता है, न सड़ता है, न गलता है। तब होता क्या है, समय के अनुकूल यह अपना परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत कष्ट के बाद 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जब भी मनुष्य के तन में आते हैं तब पुरानी बातों को भुला जाते हैं, क्योंकि हमें याददाश्त नहीं रहता है। इसलिए हम कुछ से कुछ कर बैठते हैं। लेकिन जब हम गर्भ में रहते हैं, हमारी पैर ऊपर की तरफ लगती रहती है, मुंह गंदे स्थान पर पड़े हुए रहते हैं, तब उस टाइम हम सद्गुरु से आराधना करते हैं, हे मालिक, इस नरक कुंड से हमें निकालिए और इस नरक कुंड से निकालिए, हम आपको जाके आपका भक्ति करेंगे। लेकिन जब इस पृथ्वी पर आते हैं वह उलट जाते हैं, पैर नीचे हो जाता है, सर ऊपर हो जाते हैं, वह भुला जाते हैं उस बात को। कहते हैं कहाँ 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 हम चले आए, उस बात को भुला जाते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर यही बात को याद दिलाने के लिए हर मनुष्य को हर जगह जा जाके समझाते हैं कि हे संत, हे मनुष्य, हे हमारे परिवार सभी से मैं आराधना करता हूँ कि अपने सद्गुरु का परिचय करो, सद्गुरु में लीन हो, अपने व्यवहार को सही मार्ग पर लाओ। और व्यवहार को सही लाने के लिए पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। क्या? जैसे मन, जैसे अन्न वैसे मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। तो पहले अन्न का सुधार करना होता है, तब शब्दों का। जब तक हमारा भोजन का सुधार नहीं होगा, तामसी भोजन को हम नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। और वाणी ऐसी बोलिए, सुख उपजे चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तेजो वचन कठोर। शब्द इतने मीठा होना चाहिए जो सबों को भाए। और यही शब्द के चलते संसार में एक दूसरे से नेह का रास्ता बनता है। जैसे आप समाज में भी देखते हैं, किसी ने कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी थे, केकरो कुछ कहे नहीं थे, बहुत शांत में आपसे रहता है, तो वह देखिए कितना उसका जो है पुरस्कार होता है, उसका
प्रचार होता है। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि सबसे मीठा व्यवहार करें, मीठी शब्दों में बात करें, अकड़ के बात न करें, क्योंकि यह संसार जो है काल का है। यह काल हमारे सर पर व्यापमान रहते हैं, इसलिए हम लोगों का शब्द बिगड़ जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि उस शब्द को निकालने से पहले अपने में विचार करो कि हम किस तरह का शब्द को बोलते हैं। इस शरीर के अंदर में दो राजा है, इस शरीर के अंदर में दो राजा है। वह कौन? मोह और विवेक। मोह का सेना है लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, तामस। यह मोह का सेना है। मोह और विवेक। विवेक का सेना क्या है? सत्य, धर्म, सत्य, धर्म, विचार और जो है सत्य, धर्म, विचार, मोक्ष, ये इनके सेना है। तो जब हम सत्य की ओर चलेंगे तो यह पीछे हटेगा। लेकिन यह आजकल के कलयुग है, काल का युग है। यह इस तरह से सवार हो जाते हैं कि उसको ऊपर उठने नहीं देते, उनकी बात को सुनना नहीं चाहते, कुछ क्षण रोकते हैं, लेकिन यह संसार का हवा के चलते ही वह अपने आप को भूल जाते हैं। वह भूलने से क्या होता है? यह जीव झूलते हैं। झूलना क्या हुआ? फिर यहाँ से हम जो है कष्ट भोगते हैं। गीता में भी लिखे हैं, कर्म किए जा फल का चिंता मत करना इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसलिए हम लोग सद्गुरु के कर्म को सही रूप से करते चलें और करते करते यह न सोचे कि हम जो है सद्गुरु के शरण में चले जाएंगे। उनकी इच्छा होगी, उनकी कामना पूरा हो जाएगा, वह स्वयं आपको शरण में लेंगे। इसलिए उनके शरण में जाने के लिए बहुत कठिनाई है, हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है। वह कष्ट क्या है? सुबह शाम सद्गुरु के शरणों में जाना, उनके भक्ति को करना, उनके बताए मार्ग पर चलना और जो है इसी तरह से उनके कार्य को करना। तो इस कार्य में जो है हमें बाधा बहुत आते हैं, लेकिन 24 घंटा का समय है, हम दिन रात काम नहीं करते। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 12 घंटा काम करते हैं। 12 घंटा में कुछ समय अपने परिवार के साथ भी बिताइए, उसमें से भी कुछ क्षण निकाल के सद्गुरु का ध्यान स्मरण जरूर कीजिए। और जब भी अपने जिनको माता पिता है, जिनके पति पत्नी है, वह सभी से आग्रह है कि अपने माता पिता का सर्वप्रथम सेवा करें, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। तीसरा में आता है प्रथम गुरु है माता पिता। इसलिए जो माता पिता का सेवा करेंगे उन्हें कम से कम विष्णु लोक का रास्ता जरूर मिलेंगे। माता पिता के बाद गुरु का जो है आसन है, लेकिन गुरु सबसे ऊंचे दर्जे होते हैं। इसलिए सबको चाहिए अपने आप को सुधारना। हम जो कहेंगे कि हम सत्य कर रहे हैं, नहीं, आपके दोनों कंधे पर सत्य और असत्य का हिसाब लेने वाला है, जिसको कहते हैं आप रिद्धि सिद्धि। ये दोनों भुजाओं के कंधे पर आपका हर समय बैठा रहता। आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उनका हिसाब उनके पास है। वही हिसाब का पन्ना जब आपका समय पुर जाता है तब निकलता है। इसलिए उस टाइम में आपको बहुत कष्ट होता है। क्यों? तो आप सही करेंगे तब ना आपका सही का फल मिलेगा। अगर ये गलत करेंगे तो गलत का फल मिलेगा। और स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यही पृथ्वी पर, यही संसार में है। क्यों? आप देखिए, कुछ आदमी ऐसे हैं मरते हैं तो लोग कहते हैं क्या, आहा बहुत बढ़िया रहे, ऐसा आदमी मिलते हैं, तो वह सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और कुछ लोगों को कहते हैं बड़ा पापी रहे, भले मरी गए, केकरो चैन न रह दे।
क्या हुआ? वो नर्क की ओर है। तो स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, कहीं बगल में रखे धुआं लागे से। इसलिए हमको विचार हर शब्द पर करना चाहिए, हम किस तरह से चलें, किसके साथ में किस तरह का व्यवहार करें, कौन ऐसी शब्द बोले जो हमसे गलती न हो। हर वक्त अपने आप में विचार करके चले। यह संसार किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। एक दिन न एक दिन हमको इसको छोड़ के जाना ही होगा। तो जाना जहाँ है उसके लिए जरूर सोचें कि हम ऐसा जगह जाए कि फिर हमारा गंजन न हो, इस जीव को कष्ट न हो। 5 तत्व तो यहाँ पांचों में मिल जाते हैं। जीव आत्माओं को कष्ट होता है, इसी जीव आत्माओं को कबीर साहब के द्वारा सदगुरु ने भेज के कबीर साहब के द्वारा इस जीवों को उद्धार के लिए भेजे थे। ये जीव हमारा बहुत कष्ट झेल रहा है, तुम उस जीवों को निकालो। लेकिन यह संसार काल का है, इस काल का मुंह से बचना बड़ा कठिन है। इसलिए जो इस मार्ग को सही अपने आप में संभाल के चलेंगे वह इसमें से बेड़ा पार होगा। बोले सतगुरुदेव की जय। मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। आगे आप लोगों के सामने और सब संत हैं, उनका मुखारबिंद सुनिए। बोले सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। सत्संग कराने वाले की जय। उनके ग्राम वासी की जय। उनके बाल गोपाल की जय। उनके माता पिता की जय। उनके कार्यकर्ता गण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आप लोग शिवानंद साहब मिल्की पूर्णिया से बहुमूल्य विचार सुने।